हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं भारती जैन, ग्लोशिया एंजल हर्बल कॉर्पोरेशन की एमडी, आप लोगों से कुछ बातें शेयर करने आई हूँ। काफ़ी टाइम से हम ग्लोशिया के साबुन का ऐड और ग्लोशिया के बारे में हम आपसे लाइव चर्चा में बने हुए हैं। तो सोचा आज फिर एक बार और इस चर्चा को विस्तृत में जान लिया जाए। जैसा कि भारतीय बाजार में कुछ समय से मिलने वाले जो साबुन हैं और उनकी जानकारी है जो भारतीय ग्राहकों से छुपाई जाती है। आज हम आपसे वही चर्चा करने आए हैं कि भारतीय बाजार में साबुनों का जो ग्रेड है वो हम आप लोगों से शेयर करने आए हैं। मैं आपको कुछ साबुनों का जो श्रेणी है वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भारतीय बाजारों में मिलने वाला साबुन है वो 3 श्रेणियों में होता है: फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड। इन श्रेणियों में फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी और थर्ड श्रेणी, इन तीनों समान श्रेणियों को साबुनों का स्तर माना जाता है और इसे आंकने का एक ही तरीका होता है, TFM वैल्यूज। अब आप हमसे ये जानें कि TFM क्या होता है। TFM टोटल फैटी मटेरियल, मतलब TFM। जिस साबुन का TFM वैल्यूज अधिक होता है उस साबुन की गुणवत्ता अच्छी होती है। जैसा कि फर्स्ट ग्रेड के जो साबुन आते हैं वो आते हैं फर्स्ट श्रेणी के TFM वैल्यूज में, मतलब 76% उनकी मात्रा होती है TFM की। और सेकंड श्रेणी का जो साबुन होता है वो होता है 60 TFM वैल्यूज का, और थर्ड श्रेणी का जो साबुन होता है वो 50 या 56 TFM वैल्यूज के साबुन होते हैं। इन श्रेणियों से इन साबुनों का आकलन किया जाता है। तो जो फर्स्ट श्रेणी के जो साबुन है TFM वैल्यूज 76, वो साबुन फर्स्ट ग्रेड के साबुन कहलाते हैं और यही साबुन नहाने योग्य माने जाते हैं। सेकंड श्रेणी के और थर्ड श्रेणी के साबुन नहाने योग्य नहीं माने जाते हैं और इन्हें टॉयलेट साबुन कहा जाता है। मतलब कि बाथरूम या लैट्रिन जाने के बाद आप उसे हाथ धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनमें केमिकल का ग्रेड बहुत अधिक होता है जो आपकी त्वचा और आंखों के लिए हानिकारक होता है, आपके बालों के लिए भी हानिकारक होता है। तो जो केमिकल का ज़्यादा उसमें प्रयोग है, बाहर विदेशों में सेकंड ग्रेड के साबुनों से और थर्ड ग्रेड के साबुनों से जानवरों का स्नान कराया जाता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि ये ह्यूमन बीइंग के प्रयोग के लायक नहीं माने जाते हैं। अतः फर्स्ट श्रेणी के जो साबुन हैं उन्हें ही नहाने योग्य साबुन माना गया है। भारतीय बाजारों में बिकने वाले अधिकतर साबुनों के पीछे टॉयलेट सोप लिखा होता है या फिर उसका TFM वैल्यूज दिया होता है कि अगर वो 60 TFM वैल्यूज का है तो वो सेकंड ग्रेड का है, यदि वो 56 TFM वैल्यूज का है तो वो थर्ड ग्रेड का है। अगर उसकी TFM वैल्यू 76 है तो वो फर्स्ट ग्रेड का साबुन माना जाएगा और वही साबुन नहाने योग्य होता है। तो दोनों जो श्रेणी के साबुन हैं भारतीय बाजारों में, उनको में या तो ये भी लिखा होता है कि इंक्लूडिंग बाय SLES। जो साबुनों में SLES लिखा है मतलब उसके अंदर सोडियम लॉरल सल्फेट नाम का एक केमिकल प्रयुक्त होता है। इस केमिकल से साबुनों का जो स्तर है वो केमिकल युक्त हो जाता है और वो साबुन आपके प्रयोग के लिए हानिकारक हो सकता है। तो या तो इन साबुनों पे लिखा होता है रैपर के पीछे SLES, एड बाय SLES, टॉयलेट सोप
या फिर उसके TFM वैल्यूज से उसको आप चेक कर सकते हैं। मेरा आपसे केवल यही निवेदन है कि आप जो सामग्री आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस सामग्री को आप पूर्ण रूप से समझ के, जान के, पूरी जानकारी के साथ आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपने जो भी प्रोडक्ट प्रयुक्त किया है खुद के इस्तेमाल के लिए, उसका आपके जीवन पर, आपके शरीर पर बहुत असर होता है। तो देखा जाता है कि मान लीजिए आपने सस्ता वाला प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया, पर उसका आपके त्वचा को उसकी नुकसान की भरपाई करनी होती है। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि जानकारी के साथ सामग्रियों का चयन कीजिए और सही सामग्रियों का चयन कीजिए। मैं भारती आपको ये जानकारी तथा कथित स्वयं सर्च करने के लिए भी आप इसे मैं आपको सजेशन करती हूँ कि आप मेरी ही बातों को सुनकर इस जानकारी पे ना जाएं। गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे कि साबुनों की क्या श्रेणियाँ होती है, वो आप सर्च कर सकते हैं। साबुन कौन से नहाने के लिए प्रयुक्त किए जाने चाहिए, वो भी आप सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड के साबुन के लाभ क्या हैं और बाकी कौन सा साबुन फर्स्ट ग्रेड में आता है, कौन सी TFM वैल्यूज का साबुन फर्स्ट ग्रेड में आता है, ये आप स्वयं सर्च कर सकते हैं। मैं ग्लोसिया एंजल हर्बल कॉर्पोरेशन से हूँ और मैं आपको अपने साबुनों का चयन करने का कारण बार बार इसीलिए नहीं कह सकती हूँ कि आप स्वयं सर्च कीजिए, सामग्रियों के बारे में जानिए और सही साबुनों का चयन कीजिए। मेरे साबुन जो है वो 78 TFM वैल्यूज के हैं, फर्स्ट ग्रेड के साबुन हैं, SLS एंड पैराबेन ऑयल फ्री हैं, एनिमल फैट फ्री हैं और डॉक्टर रेकमेंडेड है, जो कि आपकी त्वचा को प्यार और दुलार के साथ आपकी त्वचा के pH बैलेंस को बनाए रखे और त्वचा में होने वाले छोटे मोटे रोगों से भी आपको निजात दिलाते हैं, जैसे कि पिंपल हीलिंग, एक्ने हीलिंग, आपके मेलाज्मा हीलिंग। ये सब रिजल्ट हमारे साबुनों के देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप सामग्रियों का जो चयन करते हैं वो सारी संपूर्ण जानकारी के साथ करें और उसे अपने आगे का भविष्य सोचते हुए, नुकसान की भरपाई आपको अगर अस्पताल में जाके करनी पड़ती है, स्किन का नुकसान करना होता है, बच्चे भी उसी से नहा रहे हैं, स्त्रियां भी उससे ही नहा रही हैं, सब घर के लोग उससे नहा रहे हैं, तो वो आपके कहीं ना कहीं दाद होना, स्किन पे इन्फेक्शन होना, अलग अलग बीमारियां होना, छोटे छोटे से एक्ने या पिंपल या रैशेस हो जाना, इस टाइप की प्रॉब्लम को बनाते हैं केमिकल युक्त वाले साबुन। तो आप सामग्री का चयन बहुत सोच समझ के कीजिए। भारतीय बाजारों का जो चयन है वो सोच समझ के कीजिए। आप रेट पे ना जाएं, उसके वेट पे ना जाएं, आप गुणवत्ता का चयन कीजिए कि अच्छी क्वालिटी का सामान है। हो सकता है कि जिस साबुन में फर्स्ट ग्रेड का साबुन एक आता हो, केमिकल युक्त साबुन उसमें 4 आ जाते हैं, पर उसकी भरपाई आपकी त्वचा का नुकसान ही है। तो सजग रहिए, सतर्क रहिए और जानकारी के साथ बने रहिए। थैंक यू। नमस्ते।